मिमिक्री पर सवाल, सियासत में उबाल। वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया उन्होंने। उपराष्ट्रपति का अपमान, नया सियासी तान। मैं खुद की परवाह नहीं करता। बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। भारी पड़ा विरोध का खेल, विपक्ष का दाव फेल। संविधान पद को अपमानित कर रहे थे। ये मिमिक हमारा एक आर्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने जो नकल की, उसे सरकार और बीजेपी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान बता रही है। वो वीडियो शायद आपने भी देखा हो। वो वीडियो हम आपको आज तक पर फिर दिखाएंगे और आप पर छोड़ेंगे कि आप ये तय करें कि देश की संसद के परिसर में क्या इस तरह का व्यवहार एक सांसद करे तो वो स्वीकार्य है। बीजेपी और सरकार अड़ गई है कि ये गलत है, ये अपमान का मुद्दा है। तो दूसरा प्रश्न इसके साथ ये उठता है कि जो विपक्षी सांसदों के, और अब तो 143 हो गए, 143 विपक्षी सांसदों के निलंबन की कार्रवाई पर जो ये नकल अब भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या ये नकल वाला दांव उल्टा पड़ गया है विपक्षी गठबंधन के लिए? दरअसल आपको बताएं, जब सांसदों को निलंबित किया जा रहा था तो विपक्षी सांसद संसद परिसर में मकर द्वार पर बैठे, वहां पर लेकिन टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी उपराष्ट्रपति की नकल कर रहे थे और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। बस वहीं से बीजेपी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया और आज देश में जब 143 सांसदों पर भी बहस होनी चाहिए, वहीं पर दूसरी तरफ ये मुद्दा हावी होता हुआ दिख रहा है कि उपराष्ट्रपति की नकल आखिर क्यों उतारी गई। जगदीप धनखड़ कह रहे हैं ये मेरे जाट पृष्ठभूमि, मेरे किसान पृष्ठभूमि का सबसे बड़ा अपमान है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ यहां पर मौजूद जनता का बहुत बहुत स्वागत आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज मोर्चा संभालेंगे, तालियों के साथ अभिनंदन है आपका। अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास गुट के, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी, लीडर जेडीयू के, कन्वीनर हैं नीतीश विचार मंच मिशन 2024 के। नवल किशोर जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, प्रवक्ता है आरजेडी के। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, और ये बच्चे जो यहाँ पर है, कुछ मीडिया के, कुछ एमसीए के स्टूडेंट्स हैं, ये लोग सवाल पूछे, पहले आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट। Mr. Raj, you are a lawyer. I am a sir. You are a lawyer. I am a sir. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am a lawyer. I get. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I'm so tall. I'm so tall. My spine is so straight. My spine is so straight. ये मेरे देश की संसद है, ये माननीयों का जमघट है जहां पर ये मजाक बन रहा था। बहरहाल बीजेपी ने, सरकार ने इस मुद्दे को आज जबरदस्त तरीके से उठाया। राष्ट्रपति का सबसे पहले आपको ट्वीट दिखाते हैं, क्योंकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके लिखा, जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। ये संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग
उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं उपराष्ट्रपति के अपमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा। उपराष्ट्रपति ने पहले जो जानकारी दी वो आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीफोन आया था। उन्होंने कल पवित्र संसद परिसर में कुछ माननीय सांसदों के जरिए उड़ाए गए मजाक पर बहुत दुख व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले 20 सालों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा। उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा, विपक्षी सांसदों के जरिए उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद का अपमान और गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में अपनी चिंता और पीड़ा से अवगत कराया। तो ये स्पीकर साहब ने भी लिखा। अब एक एक करके आपको जल्दी से सुना देते हैं कि कैसे इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है, क्योंकि एक तरफ सरकार है, बीजेपी है, तो दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन से भी इस पर सफाई आ रही है। हम आपको सुनाएंगे कल्याण बनर्जी ने खुद इस पर क्या कहा है, ममता बनर्जी इस पर क्या कह रही हैं, क्या कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, तो दूसरी तरफ से आज प्रहलाद जोशी ने कैसे देश की संसद में इस मुद्दे पर दो टूक बात कही। यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। ए मेंबर ऑफ अदर हाउस, आपके संविधान पद को जो अपमानित किया है, तो उस सदन के सदस्य है श्री राहुल गांधी, पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है, ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर। पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूं कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, ये डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। इशारे सारे सदन में देखे जाते हैं, कौन किसको इशारे कर रहे हैं, वेल में कूदने के लिए, हंगामा खड़े करने के लिए, तख्तियां लाने के लिए, और ये हंगामे करने वाले कोई और नहीं, ये कांग्रेस पार्टी और इनके नेता हैं। इसका जवाब भी खड़गे जी को देना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जी ने जो उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, क्या वो स्वीकार है? I have not said either it is Rajya Sabha or it is Lok Sabha, it's a mock parliament was going on. If he has taken on his shoulder, I am really helpless. Does he really behave like this in the Rajya Sabha? That's my question. सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। हमारे देश की महामहिम होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति। सदन में जब आते हैं तो चेयरमैन बनते हैं। टीवी में रोजाना आप शाम को देखो, ये मिमिक हमारा एक आर्ट है, उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर ऑपोजिशन सबको मिमिक होते हैं। और यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं। संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया, उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया।
और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती, वैसे ओबीसी का राग लाते हैं, ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। बात नकल की है, लेकिन जात कैसे आ गई आपने देखा। आइए आपको बता दें, विपक्ष कल विरोध प्रदर्शन करने वाला है 143 सांसदों के निलंबन पर। 10:45 पर ये विरोध मार्च देश की संसद से विजय चौक तक विपक्षी सांसद निकालेंगे। संसद से विजय चौक तक ये मार्च कल होगी। आइए आपको जल्दी से अब सुना देते हैं 143 सांसदों के निलंबन पर दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। वो पर्पसली सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो 3 बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार सदन तो चर्चा के लिए ही है। सदन में चर्चा क्यों नहीं विपक्ष होने दे रहा? क्यों प्ले कार्ड लेके तख्तियां लेके वेल में कूद पड़ते हैं और खड़गे जी क्यों नहीं उस समय रोकते हैं? कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल तो चर्चा से भाग रहे हैं। देश देख रहा है कि रोज हंगामा करते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और अपनी चुनाव की पराजय से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये हमारे अधिकारों पर हमला नहीं, हम तो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। ये इस देश के प्रजातंत्र पर हमला बोला गया है, इस देश के संविधान पर हमला बोला गया है, इस देश की गंगा जमनी तहजीब पर हमला बोला गया है, इस देश में संविधान की परिपाटी पर हमला बोला गया है, इस देश की संसदीय मर्यादाओं पर हमला बोला गया है। इन्होंने ही कहा कि हम तख्तियां नहीं लाएंगे नए सदन के अंदर, और उसके बाद में इस तरह से सदन के अंदर बाधा डालना, सदन के अंदर इस तरह के व्यवहार करना, जिसकी वजह से आज इतना ऐसा निर्णय लेना पड़ा। तो मुझे लगता है ये व्यवस्थाओं से सदन चलता है और उसके बावजूद भी इनके सदस्य और इस तरह से करते हैं। तो मुझे लगता है इनको अपने अंदर कुछ सोचना चाहिए, अंदर तलाश करनी चाहिए कि हम कहाँ सही है और कहाँ गलत है। आपको जो भी कहना था सदन के अंदर आके कहते, विपक्ष की और क्या मांग थी? और आए, कल हमने देखा कि सारे सांसदों को उन्होंने निलंबित कर दिया, तब बिल पर पास कराने के लिए आए। सरकार का काम सिर्फ बिल पास कराना ही है। बिल पास कराना भी एक कानून बनाना भी एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके साथ साथ अहम मुद्दों पर चर्चा भी होनी चाहिए, और यह चर्चा से सरकार भागती है। विपक्ष ने ना ये गलत परंपरा की शुरुआत कर रखी है। हर बार किसी ना किसी एक नाम को लेकर जिद पे अड़ जाना कि भाई जब तक ये नहीं आएंगे। पिछली बार प्रधानमंत्री का नाम था, कभी गृह मंत्री का होता है, कभी रक्षा मंत्री का, कभी वित्त मंत्री का। ये नई परंपरा की शुरुआत है। काम का कोई काम नहीं यहाँ पे हो रहा है, काम की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है, सिर्फ हंगामे की राजनीति हो रही है। ऐसे में बताइए प्रश्नकाल कितना इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अभी जितनी ताकत है विपक्ष की, अगली बार इससे भी आधी होगी। शहजाद पूनावाला जी, पहला प्रश्न आपसे कि क्या 143 सांसदों के निलंबन का मुद्दा इतना बड़ा था, बीजेपी को लगा कि अब इस मुद्दे को सेंटर स्टेज ले आते हैं तो वो मुद्दा पीछे हो जाएगा। 143 विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए हैं, सोच क्या रही है आपकी सरकार? आप क्या ये कहना चाहती है कि सांसद निलंबित हो तो वो चेयर पर बैठे हुए व्यक्तियों का इस प्रकार का मजाक उड़ाए? क्या दोनों को एक साथ लिया जा सकता है? या हमने राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी को कहा कि इस प्रकार का कृत्य करें? देखिए, हमारे लोकतंत्र का और संसदीय प्रणालियों का सबसे शर्मनाक पल है। इमरजेंसी के दौरान, आप शायद बहुत छोटे रहे होंगे, पूरे विपक्ष को, इसमें आरजेडी की पार्टी के नेता लालू जी भी थे, सबको जेल में डाल दिया गया था। फिर भी किसी भी नेता विपक्ष ने, चाहे वो लालू जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जेटली जी हो, उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री का उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री जी का, ना किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का कभी भी मजाक उड़ाया। तो जेल में डाले गए थे। सस्पेंशन की बात नहीं, जेल में डालना आज संवैधानिक पदों का अपमान बन गई है इनकी पहचान। और देखिए, दुख की बात क्या है कि केवल उपराष्ट्रपति जी के पद का नहीं, उन्होंने उनके फिजिकल अपीयरेंस का, बॉडी शेमिंग जिसको कहते हैं, और पोस्चर शेमिंग ऐसे व्यक्ति का जो वय में भी, उम्र में भी, और जो राजनीतिक पद और कद में भी बहुत ऊंचे हैं, ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाना कि स्पाइन नहीं है, ये झुके रहते हैं। और उसके बाद देखिए ना क्या कहते कल्याण बनर्जी, ये 8 है। 8 तो बिल्कुल है। ये
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, उनको राष्ट्रपत्नी कहना आर्ट है ये इनका? आर्ट तो बिल्कुल है। प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी समाज से आते हैं, उनको कहना कि कब्र खुदेगी मोदी की, और ओबीसी समाज को ऐसी गाली देते राहुल गांधी कन्विक्ट हो गए। अब वाइस प्रेसिडेंट भी, हम नहीं कह रहे, जाट समाज के लोग आक्रोशित है, वही कह रहे। और ओबीसी की बात तो ये लोग करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ओबीसी समाज के व्यक्ति का, जाट समाज के व्यक्ति का इतना बड़ा अपमान किया गया, इस पर जवाब दीजिए। परंतु देखिए ना, हम लोगों को पता है कि इनका राजनीतिक डीएनए ही इस प्रकार का है। ऑर्डिनेंस फाड़ना अपनी ही सरकार का, फ्लाइंग किस देना, आंख मारना, सदन में जाकर गले मिल जाना, गले पड़ जाना। या आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से प्रणब मुखर्जी ने, अभी किताब उनकी आई है उनकी बेटी के द्वारा, कांग्रेस की नेत्री है वो, उन्होंने भी लिखा है कि दिस बॉय राहुल गांधी, ही हैज ऑल द एरोगेंस बट नॉट द अक्यूमेन ऑफ द फैमिली, ही इज पॉलिटिकली इमेच्योर। तो मुझे लगता है कि आज ये इमेच्योरिटी का और एक प्रमाण है। और आखिरी बात, अंजना जी, मैं आपसे कृपा करके हाथ जोड़कर एक चीज पूछना चाहता हूं। हम संसद में जो सस्पेंशन हुए, वो तो सस्पेंशन ओम बिरला जी ने भी तो किए। ओम बिरला जी का क्यों मजाक नहीं उड़ाया गया इस प्रकार से? मतलब कि एक आदिवासी समाज से, ओबीसी समाज से कोई व्यक्ति अगर उठकर उस पद पर जाता है तो उस व्यक्ति का, और देखो अधीर रंजन जी ने बहुत बड़ा झूठ बोला, उन्होंने बोला कि देखिए हम तो उनका नाम नहीं ले रहे थे, मेरे पास पूरी वीडियो है, उसमें राहुल गांधी को भी एनेक्टमेंट में वो कहते हैं राहुल गांधी, तो वो बोलते हैं सर आई एम इन लोकसभा। ये अगर आप पूरा क्लिप एक्सचेंज प्ले करोगे, मेरे पास क्लिप है, तो मतलब राहुल गांधी वाज नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग, ही वाज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। मैं कह रहा हूं बाकी सारी चर्चाएं छोड़ दो, हमने तो रमेश बिधूड़ी को कहा माफी मांगो, उसके ऊपर कार्रवाई हुई पार्टी की तरफ से और उसने माफी भी मांगी। राजनाथ सिंह ने वक्तव्य रखा, बोलिए कि क्या एक बार वो माफी मांगेंगे राहुल गांधी के अजय के लिए? अजय जी एक सेकंड, सवाल के बिना ही जवाब दीजिएगा, उनका भी बहुत सवाल सुनिए ना। आदमी कब वीडियो बनाता है? जब उसको लगता है कि बड़ा अच्छा कुछ हो रहा है, कहीं मिस ना हो जाए, रिकॉर्ड कर लो इसको हमेशा के लिए। कभी कभी गुस्से में भी करता है कि किसी की पोल खोल के मूड में तो दिख नहीं रहे। तो इतना अच्छा लग रहा था उन्हें जब उपराष्ट्रपति की नकल की जा रही थी। जी एक 12 सेकंड का मैं वीडियो सिर्फ आपको चलाऊं, सिर्फ 12 सेकंड। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, इतनी जल्दबाजी क्या है? ज्यादा दिखाना ठीक नहीं है। बस ये समस्या यहां से हुई है। ये जो अभी जो ये चल रहा है ना आवाज, ये समस्या यहीं से हुई है क्योंकि कल्याण बनर्जी संसद के बाहर इतना बड़ा कलाकार हो गए। संसद के अंदर तो सबसे बड़ा कलाकार देश में है आज, वो खुद कर रहा है मिमिक्री, लेकिन इस पर कोई प्रश्न नहीं है। मिमिक्री की बात करते हैं, देश का मजाक बना दिया, संसद का मजाक बना दिया, अब पूरे देख रहे हैं कि पूरे लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। इस मिमिक्री पर कोई प्रश्न नहीं है। ये 143 सांसद जो विपक्षी सांसद है, इस देश के प्रजातंत्र की नींव कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष मिलकर के बनाता है। आज जब प्रजातंत्र की नींव पर प्रहार करने का मजाक बनाया जा रहा हो, वहां न तो मीडिया बोल पाती, न देश के हमारे विपक्षी मिल पाते। आप पूछ रहे थे क्या कुछ देर पहले जब मैंने सवाल पूछा? आप सुनिए ना, आप सुनिए। उसमें रुई डाल लिया था आपने? कब आपने रुई डाल लिया था आपने? कौन दिखा रहा है? इस पर प्रश्न जो चल रहा है उसको उसकी अनदेखी कर दे। अंजना जी, पहला प्रश्न 143 सांसदों पर था। 5 सेकंड में नहीं बोला मैंने मीडिया पर। आप जो है इतना अंदर झांकिए थोड़ा। आप क्यों इतना बबक गई? उतना देर से बोल रहे थे। शब्दों की मर्यादा रखिए। सुन लीजिए। नहीं सुनना पड़ेगा। आप अपनी मर्यादा भी रखिए। बिल्कुल नहीं चलता है। बिल्कुल रख रही हूं। बात हो रही है, बात की तरह बिल्कुल बात की तरह 5 सेकंड नहीं हुआ, आपको इतना दिक्कत हो गई? 5 सेकंड नहीं हुआ कि मीडिया पे आ गए। मैं समझ रहा हूँ कि आप सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल किसने पूछा? आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अजय उपाध्याय, पहला सवाल किसने? मैंने क्या पूछा था? आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन ये मेरा राइट है यहाँ। जिस तरह से पहला सवाल मैंने क्या पूछा था? आप यहाँ से भी कह दीजिए। पहला सवाल मैंने क्या पूछा था? क्या सवाल आपने पूछा था? उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैंने उनसे यही पूछा था कि आप उस मुद्दे को गौण करना चाहते हैं, इसीलिए आपने ये मुद्दा उठाया। मिमिक्री कोई मुद्दा है जिस पर डिस्कशन आप कर रही हैं? क्यों? दोनों मुद्दे उठाए हमने। आप दिखा रही हैं देश, दोनों मुद्दे उठाए। ये मिमिक्री क्योंकि देश के राष्ट्रपति से लेकर पीएम लिख रहा है, राहुल गांधी जी के वीडियो से नहीं आया है। ये महिमा मंडन करते हैं, राहुल गांधी जी की आरती उतारते हैं और भजन गाते हैं, देख रहा है। तब आप लोग अच्छे हो जाएंगे। मिमिक्री बनाई हुई है पूरे देश को। न बेरोजगारी पर प्रश्न हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई बढ़ जाए देश में, वहां कोई समस्या इस मीडिया को नहीं है। मीडिया 24/7 एक जाप कर रही है, मोदी जाप, और पूरे देश में मिमिक्री देश का बनाने का प्रयास है। मैं ये प्रश्न आपसे भी कर रहा हूं और इस देश के मीडिया हाउस से भी कर रहा हूं। यह होना चाहिए। जहां तक बात हमारे साथी ने कही है, भाजपा के साथी बड़े कितना बेचारा बन जाते हैं। अरे वही चेयरमैन है ना,
जब भाजपा के कार्यकर्ता के लेवल पे काम करते हैं तो इनको शर्म नहीं आती है, गरिमा का ख्याल नहीं रहता है। राज्यपाल होकर के जब किसी मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह के बर्ताव करते हैं तो उस समय इनको शर्म नहीं आती है। ये जाकर के राजस्थान में जब मोदी जी की प्रशंसा में गीत गाते हैं चेयरमैन होकर, इनको शर्म नहीं आती है, सवाल नहीं पूछते हैं। अब आ गई ये किसान की बात, देखिए ना अचानक कितने बड़े वो किसान नेता बन गए हैं। 700 किसानों की इसी सड़क पे दिल्ली में आप भी जाकर के करती थी ना कवरेज, क्या हाल हुआ था 700 किसानों का, जान गई, शहीद हो गए वो। कभी भी शर्म नहीं आई किसी को इस देश में, भाजपा के लोगों को। जिस तरह से लाखों किसान लगातार साल भर, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, रोड पर रहे, मरते रहे, वो जीते या मर जाए उनसे इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तब धनखड़ साहब को एक बार भी आवाज नहीं आई। उस समय वो किसान नेता नहीं थे। अब जाति भी आ गई याद, उनको धर्म भी आ गया। यही मिमिक्री है इस देश में जो बनाया जा रहा है। और मिमिक्री यदि ज्यादा दिक्कत हो रही है तो प्रतिबंध लगा दिया जाए ना। मिमिक्री पर प्रतिबंध है, अपराध है तो जरूर लगा देना चाहिए। अभी पार्लियामेंट में अपराधियों पर चल ही रही है, उसको भी अपराध में डाल दे, लेकिन देश के संविधान को मत बदले। देश को गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी सरकार गुमराह कर रही है देश को। 143 सांसदों के निलंबन के साथ लोकतंत्र की नींव पर चोट हुई है। जवाब हम ये कहते हैं कि विपक्ष गुमराह हो रहा है। देखिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर रूल बुक ये कहती है कि आप 374 में स्लोगन शाउटिंग तक नहीं करेंगे, आप आसन को नहीं घेरेंगे स्पीकर के, आप डिस्प्ले बोर्ड लेके नहीं आएंगे, तो क्यों आप ऐसा कृत्य करेंगे? और ये आपने खुद तय किया कि नहीं लाएंगे। आज तक बीजेपी के किसी सांसद ने स्लोगन रेजिंग या प्लैकार्ड कभी नहीं दिखाया है। आज तक कभी अगर नहीं इस सरकार ने ये तय किया, एक सेकंड, इस सरकार ने अगर ये तय किया कि हम लोग डिसिप्लिन से काम करें तो कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? एफिशिएंसी अगर हम पार्लियामेंट की बढ़ाना चाहते हैं या पिछले ढाक के 3 बात नहीं करना चाहते तो उसमें ऐतराज हो जाएगा। मतलब आप किस तरह की बात, ये आपका इंस्टीट्यूट है, पूरा चैनल चलता है, व्यवस्था से चल रहा है। अगर इसमें इनडिसिप्लिन हो जाएगा तो कैसे चलेगा? यही हो रहा है, उसको ठीक करना पड़ेगा और कानून के हिसाब से ठीक हो रहा है। 374A रूल बुक का हमने नहीं बनाया है, ये पुराने पार्लियामेंट ने बनाया हुआ था 1978 के आसपास, तो उसमें ऐतराज कर रहे हैं। अब आ जाओ मिमिक्री पे। संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी मिमिक्री करेंगे आप? ये आम आदमी से तुलना कर रहे हैं मिमिक्री करने की। मुझे याद है वो कौन थे, असीम त्रिवेदी कार्टूनिस्ट एक हुआ करते थे। 2012 में उन्होंने सोनिया गांधी और इनका मनमोहन सिंह का एक कार्टून बना दिया था, रातों रात उठा के जेल में डाल दिया था, बिल्कुल डाल दिया, सेडिशन का मुकदमा लगा के। और अब इनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो माफी मांगने को तैयार नहीं है। बार बार कहा कि अपनी एक्ट को, मिसकंडक्ट को कम से कम अपोलोजाइज तो फील करिए, उसको भी तैयार नहीं है। अब आज कितना इंपॉर्टेंट विषय था, क्रिमिनल लॉ के अमेंडमेंट होने थे और विपक्ष वहां नदारत है, तो ये अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे नहीं। लोकतंत्र में जो अधिकार है उनका दुरुपयोग करेंगे तो जनता कैसे इनको माफ करेगी, कैसे अप्रिशिएट करेगी? और ये 3 तारीख को जो रिजल्ट आए हैं ये इसी वजह से ये रिजल्ट आए। सत्यप्रकाश जी, अजय उपाध्याय और कांग्रेस पार्टी पूरी टूट पड़ी है कि मीडिया की ही गलती है, लेकिन ये नहीं वो समझा पाएंगे कि राहुल गांधी जी को भी इतना अच्छा लग रहा था वीडियो की शूट करने लगे। अब उन्हीं का शूट क्या हुआ वीडियो? ममता बनर्जी कह रही है कि अगर राहुल गांधी शूट नहीं करते वीडियो तो आप लोग को पता भी नहीं चलता। मैं इन चीजों से थोड़ा ऊपर ले जाना चाहता हूं अंजना जी। बहुत सारे लोग हैं, हिंदी के बड़े जानकार आप भी हैं। धूमिल की एक बहुत अच्छी कविता है, रोटी और संसद। एक आदमी है जो रोटी बेलता है। कौन रोटी बेलता है? जो मेहनत करता है। एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक आदमी है रोटी पकाता है, एक तीसरा आदमी है न जो रोटी बेलता है न पकाता है, वो रोटी से खेलता है। और ये खेलने वाला आदमी आज कौन है? इस बात को सब समझते हैं, जो इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था को भीतर बैठकर लगातार ध्वस्त करता है। तो ये खेलने वाले व्यक्ति पर विपक्ष की संसद मौन नहीं रहेगी। धूमिल ने अपनी कविता में यही कहा कि हम मौन नहीं रहेंगे। और जब विपक्ष की कोई भी आवाज, परंपरा है लोकतंत्र की, दुनिया में किसी भी संसद में चले जाइए कि विपक्ष और जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को किसी भी हद तक जाकर उठाने की साहस होनी चाहिए। जब आप सुनेंगे नहीं, विपक्ष की किसी आवाज को इस सरकार ने पिछले 9 सालों में नहीं सुना है, इस बात को आप भी जानते हैं, यहां बैठे दर्शक भी जानते हैं। किसी मांग को नहीं मानी है। मुझे याद है वो परंपरा जब अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते थे, संसद थोड़ी देर के लिए एडजर्न करके जो संसद के अध्यक्ष होते थे वो अपने रूम में बैठ के बैठक बिठाते थे, उसके बाद संसद की कार्रवाई चलती थी। इतिहास में कभी उन्होंने किसी को संसद में विपक्ष को निलंबित नहीं किया। ये परिभाषा वो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं, पूरा सम्मान है धनखड़ साहब का, लेकिन जब उपराष्ट्रपति, रुक जाइए, उपराष्ट्रपति के, मैं रुक जाइए, मैं उस पर आ रहा हूं। उपराष्ट्रपति आज यदि ये कहें कि वो किसी जाति के हैं, किसी इसके हैं, किसान के हैं, तो
तो हमारा सर शर्म से झुकता है। मैं उपराष्ट्रपति के मिमिक्री का समर्थक नहीं हूं, मैं देश में किसी के भी मिमिक्री का समर्थक नहीं हूं, सब आदरणीय है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से मिमिक्री सड़कों से लेकर के संसद तक किया है, उसको समर्थन नहीं दिया जा सकता, इसको रुकना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे संवाद स्थापित कर संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को और मजबूत बनाया जाए। देश आज तानाशाही के मोड़ पे खड़ा है और 143 सांसद सड़क पर खड़ा है। यही सबूत दिया है आपने लोकतंत्र के नहीं समझ सकते, ये ठीक नहीं है। नवल जी, आप लोगों को का स्टैंड क्या है इस पर? लालू जी भी जाने जाते थे, अपने चुटीले अंदाज में वो बोलते थे, लेकिन इतने लंबे वक्त तक संसद में कुर्सियों पे, सीढ़ियों पर बैठकर नकल करना, आपको लगता नहीं है कि इसकी जरूरत थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं थी। आप सबसे पहले ये देखिए कि जो मिमिक्री कर रहे हैं वो कौन है? क्या कोई विदेश के हैं? उसी संसद के राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, और अगर वो किसी तरह के अतिवाद के खिलाफ में आवाज उठाना चाहते हैं तो मिमिक्री एक माध्यम है अपनी बात कहने का। लालू जी की बात आपने कही, इस देश में नहीं विश्व में कितना मिमिक्री उनके ऊपर बनाया था। क्या उन्होंने कोई FIR किया, कोई केस किया? क्या उन्होंने किसी को खारिज किया? बात कहने का जो भी, देखिए जनतंत्र में भाजपा कहती है और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी है भारत। तो क्या लोकतंत्र का जान लेंगे? 143 MP अगर संसद से बाहर जाता है, संसद को हम कैसे समझते हैं? संसद का मतलब ही है कि लोकसभा राज्यसभा में किसी विषय पे वाद और विवाद हो, पक्ष और विपक्ष हो। एक सदन में नहीं हो पाया तो दूसरे सदन में जाएंगे, अलग अलग तरीके के दृष्टिकोण रखे जाते हैं। ये कैसा दिन आ गया है लोकतंत्र में जहां पर कानून बन रहे हैं, बिल पारित हो रहे हैं। कौन पारित कर रहा है? एक ही तरह के लोग, एक ही सोच के लोग, एक ही सरकार के लोग। क्या शासन का आधार सिर्फ अनुशासन है लोकतंत्र में? ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि कितने भी तीखे रहे, मीडिया पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन मीडिया पर ही नहीं, केवल विपक्ष पे ही नहीं, मीडिया के उन बंधुओं को भी इसका शिकार होना पड़ता है जो उनके खिलाफ में बोलते हैं। ऐसे एक नहीं, दर्जनों उदाहरण है। तो मैं सिर्फ इस बात को इंगित करना चाहता हूं कि अगर किसी माध्यम से जिन्होंने किया है उनको धनखड़ जी नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। कोई अनजान व्यक्ति ने नहीं किया है जो उस सदन से अपमानित महसूस करे, उनको अपने अपमान की चिंता है और उस सदन के सदस्यों के अपमान की चिंता नहीं है। 3 मुद्दे आए हैं, 3 मुद्दे। वो कह रहे हैं लोकतंत्र में मिमिक्री एक तरीका है जिसके जरिए कटाक्ष किया जा सकता है। सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि जाति का कार्ड इस पर खेलना गलत है, और उनकी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया, वो सारी की सारी गलती मीडिया की थी। हाँ, मैं एक एक करके, हालांकि राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। जवाब दीजिए। मैं एक एक करके जवाब देता हूं। देखिए, मुझे तो यही उम्मीद थी, जिन लोगों को नीतीश कुमार जी का विधानसभा में बयान ठीक लगा हो, जिस प्रकार का उन्होंने महिला विरोधी, आपने सुना था ना महिलाओं के बारे में क्या बोला था, जब उन्होंने इसको आकर डिफेंड किया तो आज आकर कहना कि ये मिमिक्री है और महज मिमिक्री के नाम पर इसको डिफेंड करना, यही इनसे अपेक्षित है। संवैधानिक पदों का इतनी भी गरिमा नहीं रखते कि जब देश की राष्ट्रपति, पहली प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी किसने कहा? छोटे मोटे व्यक्ति ने, किसी कार्यकर्ता ने नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने कहा, तो कहा लैंग्वेज एरर है। अब ये कह रहे हैं ये आर्ट फॉर्म है, अब पता नहीं क्या क्या और कह देंगे। सत्ता पक्ष के सांसद बैठेंगे देश की संसद में। दूसरी बात, मैं आता हूं उस पर, सिर्फ सत्ता पक्ष के, मैं उस पर आता हूं। देखिए, ऐसा है, ये कोई इमरजेंसी का कालखंड नहीं है कि बाकी के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया है। सत्ता पक्ष के नेता इसलिए वहां पर बैठे हैं क्योंकि स्पीकर का अधिकार है ये तय करना कि कानून और नियम के हिसाब से हाउस चले। अगर ऐसा नहीं है तो 63 MP जब 1988 में राजीव गांधी की सरकार में निलंबित हुए थे, तो बताइए राजीव गांधी की सरकार तानाशाह सरकार थी? बताइए 63 में क्यों 63 MP क्यों उन्होंने, एक सेकेंड, 63 MP सांसद हुए थे नहीं सस्पेंड? दूसरी बात, तब वो सस्पेंशन स्पीकर ने किया, आज वो सस्पेंशन सरकार ने किया। सस्पेंड करने का काम सरकार नहीं करती है, स्पीकर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, केवल 374 का रूल नहीं है, पार्लियामेंट्री बुलेटिन में जुलाई 25, 2023 में सभी सांसदों को गया था, किसी भी प्रकार का प्लेकार्ड नहीं लिया जाएगा, और सभी लोगों ने एक मत से उसको स्वीकार था। और बाकी सब तो छोड़िए, ये वेल में आना कूदना, बाकी सब तो छोड़िए, इन्होंने तो मार्शल को पीट लिया था 2021 के सेशन में। नहीं, आपको याद है वो महिला मार्शल को पीटने का दृश्य आया था? नहीं टेबल पे खड़े हुए थे, नहीं माइक तोड़ा था। अब दूसरी बात, ये झूठ है। अंजना जी, अंजना जी बार-बार रिपीट नहीं, इस पर अंजना जी बताएंगे। इन्होंने 12 सेकंड की क्लिप प्ले की, इन्होंने 12 सेकंड की क्लिप प्ले की, इन्होंने 12 सेकंड की क्लिप प्ले की, तो मैं भी एक 12 सेकंड की क्लिप प्ले कर देता हूं। क्यों ये विषय उठता है मैं आपको बताता हूं, सुनिए। ये क्लिप आप ही के मंच से। From there to here, they worked with Nizam. That is how they came to Telangana. नहीं सुना, आवाज भी नहीं सुना। बिहार DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है। ये रेवांत रेड्डी है। एक सेकंड, अब मुद्दा आने दीजिए।
इनके पास वैसे तो बेरोजगारी और महंगाई इन सारे मुद्दों पर चुनाव हुए, 3 राज्यों में हमारी सरकार आई, हमारी तो सरकार रिपीट हुई, इनकी डिलीट हो गई। जहां पर एक मौका मिला तो ओबीसी करने वाले, ओबीसी करने वाले, मैं आपको बता रहा हूं ओबीसी की बात क्यों आई उपराष्ट्रपति के विषय में। ओबीसी करने वाले कहते हैं कि ये जो केसीआर है इसका डीएनए कुर्मी ओबीसी डीएनए बिहार का डीएनए है, ये बिहार वाली पार्टियां हैं, बता नहीं रही है कि रेवांत रेड्डी के विषय में क्या बोला कल इन्होंने। और अब मैं पूछा जाता हूं कि ओबीसी का अपमान कैसे सहेंगे? ओबीसी प्रधानमंत्री को गाली, ओबीसी नेताओं को गाली। अब आखिरी बात देखिए, उस पर तो स्टैंड नहीं दे पाए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं। देखिए, ये मीडिया को बार बार लेक्चर देंगे, जल्दी पूरा कीजिए। देखिए ऐसा है, हो गया क्या आपका? नहीं, कितना गुनाह कीजिएगा। देखिए अब इन्होंने कहा के विषय में बोला था 2015 में, मैं एक प्रमाण और लाना चाहता हूँ। 2015 में देखिए अंजना जी बोलने दीजिए, उन्होंने अभी देखिए अभी तो ये वाद विवाद चल रहा है। इन्होंने मिमिक्री को जस्टिफाई करते करते अजय उपाध्याय जी ने कहा कि अगर चेयर कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा तो कैसे होगा। ये मैं क्योंकि ओएसडी रहा हूं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री में, मैं आपको बता सकता हूं, ये राजीव शुक्ला ने स्वयं जाकर चेयर को बताया अरे हाउस एडजर्न कर दो। ये पूरी क्लिप का कंट्रोवर्सी आपको याद होगा, उस समय पर कौन कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। फिर भी हमारे नेताओं की यह महानता है कि कभी उन्होंने चेयर का या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का कभी इस प्रकार से मजाक नहीं हुआ। यह हमारा और उनमें अंतर है। आपके 63 सांसद जो राजीव गांधी जी के वक्त पर निलंबित हुए थे वर्सेस 143 सांसद इनके, और बार बार आप लोग कह रहे हैं इस पे मत कीजिए। हम तो कह रहे हैं आप राहुल गांधी के खिलाफ कह रहे हैं, उनको इतनी अच्छी वो वीडियो लगी कि वो वीडियो बनाने लगे, और आप लोग कह रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है वो नकल। पहले बात की राजीव जी के बारे में कहा, राजीव जी के काल में जो निलंबन हुआ, मीडिया के लोग उस समय भी और जो प्रश्न पूछना चाहते हैं हाथ उठाइए, उस समय भी और आज भी आप प्रश्न करती हैं, ये अच्छा लगता है, यही मीडिया का रोल होना चाहिए जो आप कर रही हैं। लेकिन जो साथी जो इतना 206 जिसमें हो वो भी यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हो, अरे भाई 143 सांसद, पूरी संसद को ही आपने खाली कर दिया। दोनों राज्यसभा लोकसभा का लगभग सफाया आपने करने में काम किया। और उसके बाद भी थोड़ी काली है, इनकी ज्यादा काली है। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई तो ये है कि पूरा देश देख रहा है कि ये कर क्या रहा है। आप भी देख रही हैं और पूरा देश देख रहा है, लेकिन लंबा ज्ञान अभी दिया। अरे भाई आप इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ज्ञान देने के लिए एक आदमी काफी है, मन की बात करता है। आप तो ज्ञान समझ ही नहीं पाते, देख रहा है। आप तो ज्ञान 3 चुनाव के ज्ञान क्रॉस है बीच में नहीं, पूरा देश अज्ञानी है। और आप भी पूरा ज्ञान की भरमार यहाँ लेकर के घूम रहे हैं, पुराने झूठे तथ्य जो दे रहे हैं। देश में लोकतंत्र पर जो हमला आप कर रहे हैं, जरा इस पर कुछ चर्चा करवा दीजिए। मेरे मित्र हैं, कौन सा झूठा तथ्य है? एक भी तथ्य झूठा बता दो, ऑन रिकॉर्ड बता दो। आप मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा झूठा तथ्य बताइए। अभी जो भी बीच में नहीं, शहजाद जी बीच में, फिर मैं दूसरों को नहीं रोक पाऊंगी, फिर सारे चिल्लाएंगे। मेरा मित्र राजीव शुक्ला वाला मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं राजनीति से इस्तीफा मैं झूठ बोल रहा हूँ, बताइए। और झूठे वो तो अजय उपाध्याय जी ने भी सुना होगा, राजीव जी ने जो कान में कहा था कि एडजर्न कर दीजिए सेशन। नहीं, अब तो हमने नहीं सुना है, आपने सुना। अंजना जी आपकी रिसर्च टीम को मैं बोल रहा हूँ, तो क्लिप निकाल के प्ले कर दे। आज फैसला हो जाए, शहजाद सनाल राजनीति बीच में नहीं। ये डीएनए की बात कर रहे थे अजय भाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। शहजाद जी प्लीज चिल्लाते हो। नहीं, आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम, प्लीज। बिहार में डीएनए की बात कौन किया था? भाजपा के लोग किए थे या नहीं? जड़ाई याद है या नहीं? या ज्ञान से भरपूर है आपकी नहीं? किसने किया था? बिहारियों के डीएनए पर प्रश्न आपने किया था, भाजपा के लोगों ने किया था, पूरा देश देखा। आज जो डीएनए की बात कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी का डीएनए कब इस देश में आएगा? कब इन लोगों में ये डीएनए बढ़ेगा या आरएसएस का डीएनए सिर्फ चलेगा? देश को बंधक बना दो, पार्लियामेंट को बंधक बना दो, 2 लोगों की सरकार इस देश में चलेगी, पूरा पार्लियामेंट ध्वस्त कर दो, लोकतांत्रिक मर्यादा खत्म कर दो, कोई परंपरा नहीं रहे देश में, कोई मूल्य नहीं रहे देश में। ये क्या है? ये मजाक तो लोकतंत्र का बना रहे हैं। लोकतंत्र का मजाक बनाने वाले आपका मजाक इस देश के लोग बनाएंगे। छोटा जवाब, उसके बाद से मैं आ रही हूँ आपके प्रश्न। जिस नरेंद्र मोदी जी ने बड़े दंडवत होकर सेंगोल को रखा कि मैं प्रतिमान स्थापित करता हूं संसद के मूल्यों को, उस नरेंद्र मोदी की सरकार में 143 सांसदों की आवाज को इस तरह कुचला जाएगा, ये ठीक नहीं है अंजना जी। अगर राजीव गांधी ने कोई बात गलत की थी तो भाजपा उसको दोहराएगी आकर के क्या? ये बात ठीक नहीं अंजना जी। लोकतंत्र में कब तक हम लोग इस तरह से लड़ते रहेंगे? हम देश के विकास की बात करना चाहते हैं, हम विधेयक पर बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बात करने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि हम जो थोपे वही चलता रहे, इसका विरोध है। देखिए, बार रेवंत रेड्डी पर उन्होंने प्रश्न नहीं, उससे पहले एक और बात 2 बार दोहराया उन्होंने कि जो
1977 में आपातकाल इमरजेंसी का इन्होंने याद दिलाया। तो क्या ये मान रहे हैं कि उस इमरजेंसी के जैसा ही ये काल है कि हम वही काम करेंगे? रेवंत रेड्डी की जो बात कर रहे हैं, पता नहीं साजाद भाई बीजेपी में हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास तो है नहीं। जब भी चुनाव लड़े जाते हैं, आप तो सारा चुनाव कवर करती हैं, एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति चला गया जो उस जगह का नहीं हो, तो दूसरे क्षेत्र का उम्मीदवार कहता है कि ये कैसे आ गया, बाहरी कैसे आ गया। अगर कोई उस मुद्दे पे बात कर रहा है और चुनाव के दौरान है, अगर वह बात, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अरे कोई तो कारण है कि जो आप ताली बजा रहे हैं। जब इस देश में लोग ताली बजा रहे हैं, जब इस देश में लोग ताली बजा सकते हैं, तो आपको इस बात की क्या चिंता है? मैं जो बात कह रहा हूँ वो आप समझ नहीं पाएंगे। इनकी बात इसलिए समझ में आ रही है, वरना छू लेते हैं। पैर देखिए उस लायक भी नहीं है, आप पैर छूने लायक भी नहीं है। समस्या नहीं है, ठीक है, अब नहीं आपस में बातचीत है, प्लीज एड्रेस टू मी। यही मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जिन बातों को ये याद दिला रहे हैं, उससे बड़ी बात और बड़ा जवाब 2015 में दिया जा चुका था डीएनए का। वो बात को लाकर और किसी और चीज को मुद्दा बनाते हैं, तो ये तो उनका काम है। जवाब दीजिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष जो है कोरी राजनीति कर रहा है, लोकतंत्र की नींव हिल गई है, वो कह रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। कैसे हर चीज के दो पक्ष हैं। ये इनके पास मुद्दा नहीं मिला चुनाव के लिए, रॉफल ले लो, पेगासस ले लो, अडानी ले लो, हिंडनबर्ग ले लो, 20,000 करोड़, कुछ नहीं चला। मणिपुर तक नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। अब इनकी ये राजनीति है कि किसी तरीके से सस्पेंशन करवाइए, हो अल्लाह करके सस्पेंशन करवाइए दीजिए, कुछ नहीं चल पा रहा। आप नहीं करते हम क्यों नहीं करेंगे? अगर हमने तय किया है कि डिसिप्लिन के हिसाब से काम होगा और इनकी मर्जी से तय किया है। इनको मुद्दा चाहिए। ये देखिए क्या कर रहे हैं कि 143 सांसद हटा दिए। ये नहीं कह रहे कि क्यों हटाया गया, ये क्यों नहीं कह रहे कि क्यों हटाया गया। देखिए मिला नहीं 5 साल में, अध्यक्ष का काम कर रहा है, उसका आप मानते नहीं होते क्या? यही दिक्कत है। 2-3 सवाल अब ले लेते हैं, 2-3 सवाल युवाओं का सवाल है। सर मैंने सुना है, माइक मैंने पकड़ा हुआ है, हाँ बोलिए। सर मैंने सुना है पार्लियामेंट लोकतंत्र का एक मंदिर है। सरकार में बैठे लोग विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं, तो क्या विपक्षी सांसदों का होम मिनिस्टर से जवाब मांगना ये गलत था? क्या आपकी सरकार इस खूबसूरती को खत्म करना चाहती है? बहुत अच्छा सवाल। आपने कहा कि पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, तो बताइए कि किस मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाकर आंख मारता है, कोई मंदिर में जाकर आपसे सवाल कुछ और पूछा गया, ऐसे कौन से मंदिर में किया जाता है? ये घुमाइए मत ना, सवाल क्या पूछा गया उस पर जवाब दीजिए ना, ये धूमधाम मत करिए, ये झूठों का फेहरिस्त। अब देखिए मंदिर, देखिए ये मत करिए सत्यप्रकाश जी। अच्छा है, कांग्रेस के लिए जवाब भी यही देने लगे हैं। नीतीश बाबू शायद खड़गे जी के नाम पर भी स्वीकार लेंगे, मुझे लग रहा है ऐसे ही होने वाला है बहुत जल्द। एनीवे, ये गठबंधन अच्छा है, बना रहे सलामत रहे। सत्यप्रकाश जी, मुझे पता है आपकी आवाज यहाँ पर मौजूद लोगों में सबसे ऊंची है। मुझे लगता है बहुत आपको देखिए आभार। मैंने तो एक फैक्चुअल बात की कि मंदिर में, क्योंकि मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, पर मैं भी मंदिर जाता हूं और जब भी जाता हूं तो मैंने कभी देखा नहीं कि कोई फ्लाइंग किस करता है। पर ये तो वो लोग जिन्होंने कहा कि मंदिर में लड़के जाते छेड़ते लड़कियों को, तो इसीलिए इनकी परिकल्पना मंदिर के बारे में यही है। अब मैं आता हूँ विषय, संसद की सुरक्षा में सेंध पर संसद के अंदर गृह मंत्री का बयान मांगना क्या गलत है, ये उनका प्रश्न था। स्पीकर जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और कस्टोडियन अभिभावक होते हैं पार्लियामेंट के, और स्पीकर ने जैसे 74 में, 84 में, 94 में, 2004 से लेकर 14 में जब लोग हथियार और बम के साथ घुस गए थे, उसी प्रकार से तब भी स्पीकर ने और आज भी स्पीकर ने कमेटी गठित कर दी। हाई लेवल इंक्वायरी हो रही है। इसमें क्या होम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देकर इंटरवीन करना चाहिए या रिपोर्ट टेबल होने के बाद होम मिनिस्टर को एक सभ्य और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से जवाब देना चाहिए? दूसरी बात, हम उनके होम मिनिस्टर की तरह नहीं है कि 26/11 हुआ नहीं तो हिंदुओं को दोष दे दो, इनिशियल स्टेज में आकर जवाब दे दो किसी भी तरीके से। और मुझे बताइए ना कि ये गंभीर मानते ना बात को, तो गंभीर मानते तो बेरोजगारी की वजह से हुआ, गंभीर मानते तो इनके नेता कहते हैं कि भूले भटके नौजवान है, गंभीर है तो आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि ये कोई बड़ा अपराध नहीं है। एक बार तय तो कर लो कि गंभीर है या मुद्दा गंभीर नहीं है। ठीक है, अगला सवाल जवाब नहीं दे पाए। मैम मेरा सवाल सर से है कि सर ने कहा कि जैसे कौन से सर से, पहले वाले? हाँ पहले वाले। हाँ अजय जी। हाँ आज तो एकदम अभी भोला चेहरा बनाते जैसे उनको लगता है सामने से। हाँ तो जैसे इन्होंने कहा कि मिमिक्री एक बोलने का वो आर्ट है कि मतलब, हाँ आर्ट फॉर्म कह रहे हैं। हाँ कि मतलब
तो इनको नहीं लगता कि राहुल गांधी और जो बनर्जी सर थे उनको बॉलीवुड में जाना चाहिए मिमिक्री करने के लिए? देखिए, जो आपका प्रश्न है, राहुल गांधी जी कहां जाएंगे और कल्याण बनर्जी कहां जाएंगे, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को कहां जाना है, ये प्रश्न है। और लोकतंत्र की जो मिमिक्री बन रही है, आप जैसे जागरूक नौजवानों को जरूर प्रश्न करना चाहिए कि लोकतंत्र, जो संसद का मंदिर, अभी जो बिटिया ने कहा और उसका क्या जवाब मिला ये आपने देख लिया। इसी तरह लोकतंत्र में भी जब मुद्दों पर बात होती है तो ये लोग जो जवाब इसी तरह दे रहे हैं, निलंबन करके, विपक्षी की आवाज दबा करके, और ये कहीं ना कहीं आपकी और हमारी आवाज दब रही है। जो लोकतंत्र में ये मतदान करते हैं, मतदाताओं की भी आवाज बंद हो रही है। तो ये आवाज कब आवाज माने खुलेगी, कब हम लोगों को बोलने आप देंगे, आपकी आवाज कब लोकतंत्र में मंदिर में पहुंचेगी, ये अब आने वाला प्रश्न है। इन प्रश्न पर हमको कहीं ना कहीं सोचना होगा और गंभीरता से सोचना होगा। कौन कहां जाएगा, कौन कहां रहेगा, ये देश बताएगा। सारा का सारा ओनस आपने उस बच्चे पर डाल दिया। नहीं, उस पर नहीं बदला। ये पूरा तुमको बदलना होगा, तुमको सोचना होगा। नहीं, ये देश में ये कितना संवेदनशील मामला है, कितना गंभीर मामला है, लेकिन देखिए ना प्रश्नों का उत्तर कैसे आ रहा है। मेरा सवाल कांग्रेस से है जी कि हम फर्स्ट टाइम वोटर हैं और इस कितने फर्स्ट टाइम वोटर हैं, एक बार दिखाइए हाथ उठा के, कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सेकंड टाइम वोटर्स कितने हैं? अच्छा, बहुत कम है। फर्स्ट टाइम वोटर्स ही ज्यादा है। सब फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, आप देख लीजिए। मतलब हम फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं सर, कि जैसा कि नीचे आइए। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। जैसा कि हम मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है आने वाले समय में, और वो इस तरीके से जो वीडियो बना रहा है, इस तरीके से जो व्यक्ति बना रहे हैं, हाँ, आपसे बड़े वीडियो बना रहे हैं, मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं वो? हम अपने देश की जो बागडोर है वो उनके हाथ में दे दें? देखिए, जो बात वहाँ जो तथ्य थी, एक तरह से वो विरोध था। सुनिए, बहुत अच्छी बात कही। मैं बताता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। चलिए बैठिए। ये एक फॉर्म तो था ही जो वहाँ पे चल रहा था, विरोध का एक तरीका था। और ये भी सच है कि वीडियो बनाना यदि गुनाह है तो आप लोग किसी का वीडियो कभी मत बनाइएगा देश में, ये भी बात है। दूसरी बात, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप लोगों के लिए। जो फ्यूचर है, रोजगार और महंगाई, ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। आप सब रोजगार मार्केट में अभी जाने वाले हैं। लेबर मार्केट सिनेरियो जो हाल है पूरा देश देख रहा है, 10% से ज्यादा बेरोजगारी है। हमारा जो एजेंडा था, विपक्ष का एजेंडा था कि पार्लियामेंट में इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो। जब पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो देश के हमारे आम नौजवानों का भविष्य जल्दी आखिरी के 2 मिनट। सवाल आपसे है, कांग्रेस से है, मीडिया पर आप सवाल करते हैं। आप ये बताएं कि आपने अभी तक बेरोजगारी के लिए कितना विरोध प्रदर्शन किया? लगातार। बहुत अच्छा प्रश्न है। और आपने चौथी बैठक किया अशोका होटल में, और आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कितने सीट पे लड़ेंगे, उम्मीदवार कौन होगा, संयोजक कौन होगा। इतना यदि फिक्स करना था कि भाई 8 रैलियां करेंगे, ये तो आप जूम पे भी कर सकते थे ये मीटिंग। बहुत 2-3 अभी जैसे सर ने बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो एक डेमोक्रेसी का मंदिर है, तो क्या बीजेपी सांसद का अपने सहयोगी सांसद को गाली देना, उन्हें आपत्तिजनक बात बोलना, क्या वो मंदिर का बिहेवियर है? एक सेकंड। सर ने जैसे बोला, जो है सर ने बोला कि डेमोक्रेसी की बात की सर ने, तो जब बिहार में जातीय जनगणना हुई थी तब एकता कहाँ गई थी, तब डेमोक्रेसी कहाँ चली गई थी? ठीक है, चलिए आप लोग जस्ट वो बच्चे ने कहा जूम पे और कहा भी हाँ, ठीक है। जो जब जूम और बाकी चीजें हैं, तो मीटिंग हुई है, मीटिंग में बाकी सीट शेयरिंग की भी बात होगी, अलायंस की बात हो गई है। आप सबको जागरूक रहना है और अच्छा लगा कि आपकी इतनी जागरूकता है। बिहार में जातीय जनगणना की बात करें, हम तो देश में चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, लेकिन जातीय जनगणना जो हुआ पड़ा है उसको रिलीज नहीं करना चाहते। जिन्होंने अभी एक पत्थर वो मारे जो दूध का धुला हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो रमेश बिदुड़ी जी ने कहा पार्लियामेंट में, उस समय पर राजनाथ क्या जी ने तो किया आपने? खेद प्रकट किया ही, परंतु मैं आपको बीच में नहीं बड़े प्यारा रमेश बिदुड़ी के वक्तव्य बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, इसलिए पार्टी ने शोकॉज दिया। अब मुझे बता दीजिए, ये है महुआ मित्रा जो पार्लियामेंट में हरामी कह रही है। पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे, ये पार्लियामेंट में हरामी कह रही है महुआ मित्रा। और संसदीय भाषा ऐसी जो देश की संसद में बोली गई, लेकिन हम ये मानते हैं कि आज तक हमें नहीं दिखाना चाहिए। बहरहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।